नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ईवीएस का थर्ड पार्ट, यानी कि इसमें हम देखेंगे 10 क्वेश्चन ईवीएस 2012 के जनवरी में जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसके क्वेश्चन। तो ये तीसरा वीडियो है। ईवीएस का 2 वीडियो सबसे पहले अपलोड हो चुके हैं, तो उनको भी देखना मत भूलिए। उनकी जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं ईवीएस के। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण है उसको पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण गलत है, ये बताना है। तो 3 उदाहरण जो है वो सही हैं, एक उदाहरण जो है वो घर्षण प्रकरण का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, हमारे जूते और ज़मीन के बीच लगने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर घर्षण जो है, यहाँ पर घर्षण का उदाहरण दिया बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। बी की बात करें अगर, तो ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु, यानी कि कोई ऊपर की ओर हम वस्तु फेंकते हैं तो वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। देखिए यहाँ पर जो ऊपर वस्तु जाती है, फेंकी जाती है, वो वापस हमारे पास आती है, तो यह घर्षण के कारण नहीं आती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पास वापस आती है। तो देखिए यहाँ पर यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये घर्षण नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण बॉल हमारे पास वापस आती है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नीचे वाला देखते हैं, सी वाला, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी घर्षण बल ही कार्य करता है। और अगर डी की बात करें तो पेन की नोक और पेपर के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल ही होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, किसके सहायता से वो पर्यावरण की जो समस्या है उसको कम करने, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए कौन सा तरीका अपना सकते हैं जिससे प्रदूषण उनके द्वारा कम किया जा सके। पहला है, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था जो है उसका प्रयोग करें, या फिर बी है, अक्सर घर से बाहर जाने से बचें। फिर सी की बात करें अगर, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, ऐसा भी नहीं है, सभी रखेंगे। अगर डी की बात करें तो पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि आने और जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि बस में काफ़ी संख्या में लोग आ जाते हैं, 50-60 लोग आ जाते हैं बस में, तो जो बस का धुआं है, तो वो बस का धुआं तो चाहे उसमें 1 आदमी जाए चाहे उसमें 10 आदमी जाएं, वो तो निकलेगा ही। लेकिन आप अगर अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे तो उसका भी धुआं निकलेगा, और जो बस जा रही है उसका भी धुआं निकलेगा। तो इससे 2 वाहनों का धुआं होगा ना, तो पर्यावरण प्रदूषण जो है वो ज़्यादा होगा। इसीलिए आप उसी बस में सवार होकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करें, तो केवल उसी बस का धुआं निकलेगा, और जो आप अपनी गाड़ी ले जाते उसका धुआं जो है वो नहीं निकलेगा। यानी कि क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना वाहन बाहर न ले जा करके। ठीक है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जो है वो जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या है। अब शिक्षिका कैसे उसको जो है सुधार करेगी उस बच्चे का जो दत्त कार्य नहीं जमा करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन चुन के आपको बताना है। तो पहला है, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से देखिए रोकने की बात आ गई। देखिए बच्चे को किसी प्रकार से कहीं भी आप नहीं रोक सकते हैं, ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अनियमितता के कारणों का पता करना और समीर को परामर्श देना। ठीक है, हो सकता है। आगे देखते हैं, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक देखिए नोट लिखना। फिर आप विद्यार्थियों की गलतियों को आप बता रहे हैं, ठीक है, उसके मतलब शिकायत कर रहे हैं उसके घर में, यह भी निगेटिव पॉइंट लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, इस बात के विषय में जो है प्रधानाचार्य को सूचित करना। अब देखिए प्रधानाचार्य को सूचित करना, ये भी यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जिस कारण से बच्चा दत्त कार्य नहीं जमा कर पा रहा है उस कारण का पता करना शिक्षिका का ये काम होता है, और उस विद्यार्थी को परामर्श देना, उसको समझाना, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ बच्चे का हितैषी बनना है, बच्चे के बारे में ही बात करना है, बच्चे के पक्ष में ही बात करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ओके, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है वायु हर जगह है। यह प्रकरण है, एक पाठ है एक किताब का, वायु हर जगह है। इस प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। वायु हर जगह है, इससे जो है शिक्षक ने 4 प्रश्न पूछे हैं, वो यहाँ पर लिखे हैं। क्या है प्रश्न? क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? या क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो यहाँ पर जो है आगे है, शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक कौन सा विद्यार्थी में कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर जो बात करेंगे तो वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन कौशल। देखिए बच्चा जब अवलोकन करेगा, इन सारी चीज़ों का अवलोकन करेगा तभी वह सीख पाएगा। तो यहाँ पर अवलोकन कौशल का जो है विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 बच्चे हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। पहला ऑप्शन है उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय कराना। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। अगला है सी, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना या उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम को लगातार पर्यवेक्षण करना। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर। जो कम औसत वाले बच्चे हैं उनके जो अधिगम, या अधिगम माने सीखना होता है, यानी कि जो सीखने में उनकी जो कमजोरियां हैं वो क्यों नहीं सीख पाते हैं, तो उनकी जो कमजोरियां हैं उन क्षेत्रों की पहचान करना और उनको सुधारने का उपाय बताना, उपाय उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पूरा आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद में उसका विकल्प पढ़ें, फिर चारों विकल्पों में आप कंपैरिजन करें कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है जो उस प्रश्न को संतुष्ट करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से सही तरीका कौन सा है। संतुलित प्रश्न वह होता है जो एकदम परफेक्ट होता है, जिसमें कोई गलती ना हो, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन पेपर हो, है ना, वह संतुलित पेपर प्रश्न पत्र कहलाता है। इसका कोई एक बनाने का, इसका डिजाइन करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को यहाँ पर 4 विकल्पों में दर्शाया गया है। सही जो क्रम है वो आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले जो है हम प्रश्न पत्र का डिजाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर जो है उसका प्रश्न लिखेंगे और उनका संपादन करेंगे, फिर जो है अंक योजना यानी कि अंकों का पार्टीशन करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के अनुभाग जो होता है ए बी ऐसे करके कक्षा जो बाटी होती हैं उनको कहते हैं। तो एक कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल यानी कि मल्टीमीडिया जो चीज़ें होती हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री, उनका प्रयोग करते हैं। जबकि जो अनुभाग बी है उसको ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया जाता है। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग जो ए है उसके विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को जो है समझ लिया है अच्छे से। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है कि अनुभाग ए वाले अच्छे से समझ गए हैं और अनुभाग बी वाले कम समझ पाए हैं। देखते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन है बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। बी है मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। सी ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। या फिर डी ऑप्शन है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम ग्रीन बोर्ड एक अच्छी सामग्री नहीं है ये हम नहीं कह सकते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगर बात करें, देखिए जो मल्टीमीडिया कैप्सूल होता है उसमें क्या होता है, आपके कान भी एक्टिव रहते हैं क्योंकि आप सुनते हैं कानों से, और आपकी आंखें जो हैं वह भी एक्टिव रहती हैं क्योंकि आंखों से आप देखते हैं। इसमें क्या होता है, सारी इंद्रियां जो हैं आपकी शामिल रहती हैं, इसीलिए जो है यह ज़्यादा प्रभावी है। इसीलिए जो अनुभाग ए के बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से सीख सके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में पोषण प्रकरण है, इसका परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक है उसको पोषण प्रकरण जो है पढ़ाना है, तो किस तरीके से वह सबसे अच्छी तरीके से पोषण का प्रकरण पढ़ा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है आपको। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने के लिए कहें और सभी सामग्री यानी कि भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक उनकी व्याख्या करें। बी ऑप्शन है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण दे। सी है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और अगर डी की बात करें तो मानव दांतों का प्रतिरूप, यहाँ पे ये भी कुछ खास नहीं है।
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो विद्यार्थी के पास टिफ़िन है उसमें भी तो जो खाना रखा है वह भी तो पोषण युक्त है ना। तो जो टिफ़िन है वो उदाहरण सबसे बेस्ट रहेगा। कक्षा में टिफ़िन खोलकर उनको देखने के लिए कहना और उनकी व्याख्या करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, शामिल करना जो है इसको इंगेज बोलते हैं, खोजबीन करना इसको एक्सप्लोर बोलते हैं, व्याख्या करना इसको एक्सप्लेन बोलते हैं और विस्तार देना एलेबोरेट बोलते हैं इसको, और मूल्यांकन करना को इवैल्यूएट बोलते हैं। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 ये एग्जाम्पल्स हैं। और अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियाँ जो है करने के लिए कहता है। एक जो शिक्षक है वह छात्रों से अंकुरण, जो बीजों का अंकुरण होता है उसको जो है समझाने का प्रयास कर रहा है और गतिविधियाँ करा रहा है। तो ये 3 ऑप्शन है, इसमें से जो है बताना है आपको कि कौन सी जो ये एक्सप्लेन और एलोबरेट यानी कि शामिल करना और खोजबीन करना, ये सब मतलब कौन सी चीज़ें बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। बी है 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। सी ऑप्शन है पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त ये गतिविधियां दी गई हैं शिक्षक के द्वारा। गतिविधियों में इन 5 में से कौन सा शामिल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 5 ऊपर ये शब्द बताए गए हैं, इनका उपयोग बच्चे किन शब्दों का उपयोग बच्चे नहीं कर रहे हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है एक्सप्लेन और एलोबरेट, यहाँ पर बी ऑप्शन है एक्सप्लोर इवैल्यूएट, यहाँ पर सी ऑप्शन है इंगेज और एक्सप्लोर, डी ऑप्शन है इंगेज और इवैल्यूएट। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये सी ऑप्शन गलत होगा, इसका उपयोग बच्चे नहीं करेंगे। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, इंगेज और एक्सप्लोर बच्चे नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के लिए देखिए, यहाँ पर वनस्पति जात का मतलब है पेड़ पौधे और प्राणी जात का मतलब है जो जीव जंतु होते हैं, उनके बारे में पढ़ाने के बाद बच्चों को उनके यानी कि पौधों के बारे में और जो जीव जंतु हैं उनके बारे में पढ़ाने के बाद में विद्यालय द्वारा जो है प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उनके विद्यार्थियों को रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें ले जाया जाता है बच्चों को दिखाने के लिए। तो बच्चों को राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया गया तो बच्चों में जो है क्या सीखने में जो है सहायता करेगा विद्यार्थियों की। तो यहाँ पर ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। बी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास हेतु बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, बच्चों ने कक्षा में पढ़ा पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, लेकिन अब वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान गए हैं, वहाँ पर बच्चे पेड़ पौधों को देखेंगे और जीव जंतुओं को देखेंगे, ठीक है ना। तो उनका जो है जो जीव जंतु हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनका जो वास्तविक जीवन है बच्चे उससे परिचित होंगे, यानी कि उसके साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे यूवीएस के 10 क्वेश्चन जो कि सीटेट 2012 का क्वेश्चन पेपर जो हुआ था उससे लिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए अपने सुझाव। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ सीटेट के विभिन्न टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।